तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि मैटर क्या होता है? Something which occupies some space and has some mass, right? मैटर किससे बनता था? पार्टिकल से। मैटर किससे बनता था? पार्टिकल से। अब वो पार्टिकल है क्या? आज हमें उनके नाम पता लगे, एटम एंड मॉलिक्यूल। सर या तो एटम बोलो या तो मॉलिक्यूल दो। एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होता है? नहीं, तो बात ये है कि एटम किसके लिए यूज होता है और मॉलिक्यूल किसके लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक आयरन रॉड है which is made up of iron, which is made up of iron. If it is made up of iron, तो उसके पार्टिकल किसके होंगे? आयरन के। पार्टिकल होंगे आयरन के, तो उसका मतलब उसके अंदर एटम किसके होंगे? आयरन के। पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? एटम और मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है? एक ही एलिमेंट है, उसके बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एटम। अब अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले दूसरा जिसके अंदर वाटर की बात करें, देन वाटर फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का H2O, सबको पता है, राइट? तो इसके अंदर कितने एलिमेंट इंडल्ज? 2 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है? जब 2 या एक भी एलिमेंट हो लेकिन उसके बहुत सारे हों, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या बोला? बहुत सारे, जब एक्सप्लेन करूँ तब समझ आएगा। तो ये देखना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट, बहुत सारे, ठीक है तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन, लेकिन वो O2 है। क्या है? O2, ठीक है? वो भी एक तरह से क्या है? मॉलिक्यूल। अगर आप उसके अंदर से एक पार्टिकल लेते हो ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं होगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? अभी और भी डिटेल में हम लोग जाएंगे, अभी तो हमने बहुत ऊपर से बात करी। एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया था कि एक चीज़ जो है, कोई भी चीज़ आप देख लो, सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो मिलेगी तभी एक बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। एग्जाम्पल के लिए मुझे घर बनाना है, उसके लिए सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? ब्रिक। बताने वाली बात सबको, हमने सेल चैप्टर में भी करा था, इससे पहले वाले चैप्टर में क्या था। तो ये सब बात हम लोगों ने किसने बताया? इंडियन साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है, फिलोसफर भी हो सकते हैं। अब क्या कहते हैं ये हमें? कहता है इन्होंने गोल्ड की ब्रिक ली, अमीर थे, है ना? हाँ, गोल्ड की ब्रिक ली, और उस ब्रिक को हाफ कट किया। मैंने कहा हाफ मेरे को दे दो, उन्होंने मेरे को दे दी। और जो उनके पास हाफ थी उन्होंने और हाफ कट किया, वो प्रिशा को दे दी। एक और हाफ अभी बची हुई है, एक अपने पास रखते हैं। फिर एक और कट करा, इसको दे दिया, और कट किया, इसको दे दिया। उसमें से मतलब सबसे छोटा जो पार्टिकल बचा उन्होंने वो रखा था अपने पास। उसको बोला देखो ये किससे बनी है ब्रिक? गोल्ड से। मेरे हाथ में क्या है अभी? गोल्ड। तुम्हारे हाथ में क्या है? गोल्ड। तो छोटा से छोटे से भी छोटे की बात करें तो वो किससे बनी हुई है? इस ब्रिक के अंदर गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है? इसका मतलब इस गोल्ड की ब्रिक के अंदर किसके पार्टिकल है? गोल्ड के, विच इज नोन एज एटम ऑफ दैट गोल्ड ब्रिक, है ना? गोल्ड ब्रिक के अंदर क्या होंगे? एटम होंगे गोल्ड के, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि जो एटम है, उन्होंने हिंदी में नाम दिया उसका परमाणु, ठीक है? यहाँ पे परमाणु लिखा हुआ है, हिंदी में उसको परमाणु बोलते हैं, पता है? परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, परमाणु बम मतलब एटॉमिक बॉम्ब। तो परमाणु क्या है? जो एटम से बना है, जो एटम है उसे परमाणु बोलते हैं, ठीक है? अब कुछ बातें हैं इसके बारे में। कहते हैं कि ना ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। किसी के लिए एटम है वो वर्ड, किसी के लिए मॉलिक्यूल। एक मैटर सबसे छोटी चीज किससे बना हुआ है? एटम से, वही उसका पार्टिकल है एक्चुअली, ना? आगे कहता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू व्हिच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कह रहा है मेरे पास अगर मान ले गोल्ड है और मेरे पास आयरन है, क्या ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है? नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? चेंज है या एकदम सेम है? चेंज है। क्या गोल्ड की जगह हम लोग आयरन यूज कर सकते हैं? आयरन की जगह गोल्ड यूज कर सकते हैं? मुझे अपने घर का गेट बनवाना है, मैं गोल्ड से बनवाऊंगा, अगले दिन घर तो होगा लेकिन गेट नहीं होगा, है ना? किसी को पता लग गया गोल्ड का, वो चुरा के ले जाएगा गेट। मैं आराम से सो रहा हूँ, बड़े प्यार से लेके गया, हो गया काम। लेकिन अगर मान ले मुझे ऑर्नामेंट पहनने, मैं लोहे के पहनूंगा, पहनते हैं लोहे के भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, पहनते हैं। चलो ऑर्नामेंट की बात छोड़ देते हैं। अच्छा आयरन शाइन करेगा? नहीं। एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जंग उसमें रस्टिंग हो जाएगी, खत्म।
गोल्ड में कभी रस्टिंग होती है नहीं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी किसी चीज़ की अच्छी है, कुछ प्रॉपर्टी किसी चीज़ की अच्छी है। अब जैसे वायर होती है, हमें छोटी मोटी वायर बनानी होती है, फ़ोन के अंदर वायर्स हैं छोटे मोटे, उसके अंदर सोल्डरिंग होती है, तो आयरन से सोल्डरिंग नहीं कर सकते। अगर आयरन से सोल्डरिंग करें तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करेगा, ठीक है। वैसे तो करते ही नहीं है, फ़ोन बंद ही हो जाएगा थोड़ा समय बाद। हम किससे सोल्डरिंग करते हैं? सिल्वर से, कॉपर से, गोल्ड से, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्लियर। तो इसका मतलब हर एक मैटर जो है, हर एक जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? अपने पार्टिकल से, जिसका नाम होगा एटम या मॉलिक्यूल होगा। अब वो जो एटम और मॉलिक्यूल है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए वो डिफरेंट है। आगे चलो, अभी तक कोई ढंग की बात नहीं हुई, ठीक है, अब होगी। अब कहते हैं हमें अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर होते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेज है केमिकल रिएक्शन, फिर पता लगता है कि क्या हुआ। पहले हम केमिकल रिएक्शन करके देखते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, फिर हम लोग लिखते हैं अच्छा इसको इसके साथ डाला, ये चीज़ निकली, इतने ग्राम डाली थी, इसके साथ इतनी ग्राम ये वाली चीज़ थी, और ये टोटल इतना ग्राम मिला है, ठीक है। मान ले पानी बनाना है मुझे, सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है। तुम्हें क्या लगता है बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलाया नहीं होगा? हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टैंक भर के ले जाते हैं मून पे, वहाँ पे मिक्स कर करके पानी बना के पियेंगे, क्या दिक्कत है? चलते हैं ना मून पे। साइंटिस्ट पागल है, एस्ट्रोनॉट्स पागल है, कहते नहीं वहाँ पानी नहीं आ रहा, ले जाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 टैंक भर के, क्या परेशानी है तेरे को? एक काम कर, लंबी से रस्सी बांध ले, ठीक है, तू वहाँ पहुँच जियो, वहाँ बैठ के खींचता रही हो आराम से, या क्रेन लगा लियो, घुमाता रही हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऊपर पहुँच जाएंगे, वहाँ पे बैठ के पानी बनाइए, है ना ये भी आइडिया? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, ये भी साइंटिस्ट है, बता क्यों नहीं हो पाएगा? रस्सी लंबी नहीं बन पाएगी क्या? उतनी बन जाएगी, फिर क्या प्रॉब्लम है? खींचेगा कौन सा? अरे भाई, अब वो ऐसे बोल गया, मान ले ये मून अपना रोटेट कर रहा है, अर्थ अपना रोटेट कर रहा है, पता लगा कि रस्सी घूमगी पूरे अर्थ और मून पे, ठीक है। वो अंकल भी जाएंगे, यहाँ वाला हाइड्रोजन भी जाएगा, और फिर स्पेस में घूम रहा है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ऐसे रस्सी बांध रखी है हमने। बारिश हो जाएगी, बारिश होती है, वाह ऐसा पहली बार होगा स्पेस में बारिश हो रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बिना बारिश होना इज वेरी डिफिकल्ट। ये अंकल करवा देंगे बेटा, वहाँ पे प्रेशर ही नहीं है, समझ रहा है? स्पेस में प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, प्रेशर ना होने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं मिक्स होंगे ही नहीं, खुलते ही भाग जाएंगे इधर उधर, समझा? जैसे ही टाइम फटेगा वैसे ही भाग जाएंगे इधर उधर, वाटर नहीं बनाएंगे कभी। उसको बनाने के लिए कंडीशन चाहिए, बता रहा हूँ ना, यही तो केमिकल रिएक्शन है। तुम्हारे हाथ में अगर एक जगह में ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दे भी दूँ, इवन दो आप पानी नहीं बना पाओगे। आपको पूरा प्रोसीजर बताना चाहिए, यही बताना चाहिए कितना हाइड्रोजन डालना है, कितना ऑक्सीजन डालना है, कब डालना है, कैसा डालना है, कितना प्रेशराइज करना है, सब कुछ। ऐसा समझ बात या नहीं है? आगे चले तो बात क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन कैसा दिखता है। केमिकल रिएक्शन हमें जैसा दिखता है उसको जरा देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखो, केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें पहले कोई चीज़ लेनी पड़ती है। केमिकल रिएक्शन करने के लिए आप टू टेक सम थिंग्स, मतलब केमिकल्स लेने पड़ेंगे, है ना। फिर अगर हम उनको फिजिकली मिक्स कर दें तो मिक्सचर बन जाएंगे। अगर केमिकली मिक्स करें तो क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे, न्यू केमिकल्स बनेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अंडर सम कंडीशन, अभी कंडीशन नहीं बता रहा मैं आपको, पानी बनेगा, ठीक है। तो जो चीजें आपने ली, जो भी केमिकल्स आपने लिए, वी कॉल देम रिएक्टेंट, वी कॉल देम रिएक्टेंट। और जो भी हमें एज अ प्रोडक्ट मिला उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट मतलब जो बन गया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है, अगर मान एग्जांपल के लिए मानना है बस, ठीक है, एग्जैक्ट मत देखना कि मैंने गलत बता दिया। अगर मान लो ये मैंने 5 ग्राम लिया, ठीक है, और ये मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम लिया, कितना हो गया टोटल? 45। तो ये वाटर कितने ग्राम बनना चाहिए? 45।
और बीच में आके मेरे को भी बोले कि नहीं नहीं वाटर तो मना 58 ग्राम, मैं तो बोलूंगा बस फिर तो बढ़िया, यही केमिकल रिएक्शन बढ़िया, डालूंगा कम बनेगा ज़्यादा, ऐसा होता है कभी? होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता। कुछ रिएक्शंस हैं ऐसे जिसमें होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 ग्राम ये डाला और 40 ग्राम ये डाला एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये भी कितना बनेगा? 45 ग्राम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी खत्म नहीं होगा आपका, ना ही मास बढ़ के आएगा। ये भी नहीं होगा कि मैंने यहाँ 45 ग्राम का टोटल, यहाँ पे आके मुझे 35 ग्राम मिल रहा है, 10 ग्राम बोलेगा उड़ गया। अरे उड़ गया तो बताओ किस फॉर्म में उड़ा वो? अनरिएक्टिव है तो बताओ यहाँ पे अनरिएक्टिव रह गया, समझे? हमें हर एक चीज बतानी पड़ेगी, एक एक ग्राम का हिसाब होगा। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास है that should be in equal to the Product. total mass of product. The total mass of reactant is equal to the total mass of product. This is what we have the law of conservation of mass. ठीक है। एक्चुअली हमारे पास इस लॉ का नाम है, मतलब इसका सब हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। We called it law of केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जब केमिकल कॉम्बाइन होते हैं तो क्या क्या बनता है? वैसे हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन के 3 लॉज होते हैं, लेकिन हमने ठीक है इस क्लास में खाली 2 ही पढ़ने हैं। पहला हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको एग्जैक्टली देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा और पेपर में ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा सिंपल सा नहीं, थोड़ा सा 9th क्लास के लेवल का होगा, ठीक है। एक रिएक्शन लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो जी, ये 56 ग्राम है या 44 ग्राम है? बताओ रिएक्टेंट कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम। रिएक्टेंट कितने ग्राम होगा? 100 ग्राम। कैसे होगा बता जरा? बोल, मैं तो कुछ बोली ही नहीं सर, है ना? नहीं बोली तो बोलना था ना। देख बेटा, ये 56 है, 44 है, टोटल करेंगे तो आएगा 100 ग्राम। अगर यहाँ 100 ग्राम है तो वहाँ कितना लिया होगा हमने? 100 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ मिनल? ऐसा क्यों हुआ? एक लॉ पढ़ा है मैंने, उस लॉ का नाम पता है? बात है जी, बता बेटा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास जो है कंजर्व हो रहा है, वो इधर उधर नहीं चला जाएगा, ठीक है। इट गेट कंजर्व। डन है यहाँ तक? हो गया? यहाँ पे एंड यहाँ इसका एक कोई बेस्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 112, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूँ सबको, देखो उसको। लखमीर सिंह, पेज नंबर 112। क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको घबराना नहीं है, आपको किसी का भी केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखना है यहाँ, जो नाम लिखा हो वही का वही लिखना है आपने, ठीक है। लेकिन हाँ समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कहता है सोडियम कार्बोनेट, मैं भी वही का वही लिखा हूँ, क्योंकि मैं भी केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा, लास्ट में मैंने लिख दिया था, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो शायद हमें भी वही लिखना, वो नहीं लिख पाओगे अभी, आप सिखाऊंगा जरूर। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, क्या है रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, जब रिएक्ट विद लिखे तो मतलब प्लस आ जाएगा बीच में, रिएक्ट विद हो गया रिएक्शन। अब कह रहा है टू फॉर्म, लिखा हुआ है टू फॉर्म, मतलब क्या बना? सोडियम इथेनोएट, बाहर में क्या जो लिखा लिख दो बस, अभी परेशान नहीं होना। सोडियम इथेनोएट, साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है ना, चलो शुक्र है भगवान का। और साथ में पानी प्लस वाटर। अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आई कैन राइट इट। ठीक है जी, हमने बोला अच्छा लगा जो आपने बोला, थोड़ा थोड़ा समझ आया,
केमिकल रिएक्शन तो कम से कम लिख ही लिया, लेकिन इसके मार्क्स नहीं है बिल्कुल, मार्क्स आगे के हैं। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम है? 5.3 हाँ जी आगे, विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड कितना है? 6 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड कितना है? 11.3 इट्स 11.3 ग्राम, राइट? नाउ टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, मैंने कहा हाँ जी आगे 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। चेक करो कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। टोटल कितना है? 11.3 आना चाहिए रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में कितना आना चाहिए था? 11.3 चेक करो कि आ रहा है? यस सर, नहीं आ रहा? चेक तो करो। कर लिया सर। 8.2 2.2 0.9, ठीक है, 9 10 11 12 13, जब पीछे वाला 3 तो आ गया, 11 इधर भी आ गया, मतलब यस, क्या यस? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, हाँ जी, sir. करो इसको।